एवरीवन, एपिसोड की शुरुआत में हम लियान को देखते हैं जो कि शियान का पीछा कर रहा होता है। तो उससे कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। तो शियान सोचती है कि क्या इस वर्ल्ड की जिन शियान के साथ इसका कोई रिलेशन था, और फिर कहती है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है और उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ। तो लियान उसे पास्ट की बातें बताने लगता है। तो वो शियान सोचती है कि मुझे इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा और शियान वहाँ से भागती है, लेकिन आगे रास्ता नहीं होता। वो जैसे ही पलट कर देखती है तो वहाँ पर लियान होता है। अब वो दोबारा से वहाँ से भागती है और एक जगह पर छुपती है। जैसे ही वो पलटती है फिर से वहाँ पर लियान होता है। तो वो भागकर लेडीज़ वॉशरूम में चली जाती है और लियान बाहर इसका वेट कर रहा होता है। काफ़ी देर हो जाती है। अब वहाँ से एक लेडी निकलती है तो लियान उससे हेल्प मांगता है और उसे अंदर जाकर चेक करने को कहता है। तो वो कहती है कि वो गर्ल तो कब से विंडो से जंप कर गई है। तो लियान भागता है उसे ढूंढने के लिए। हम शियान को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ पर वो किसी लेडी से कहती है क्या मैं इस टेबल को क्लियर कर दूँ। तो वो कहती है कि पहले ऑर्डर दो। तो वो कहती है मुझे 3 युआन का राइस बॉल चाहिए। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें सिर्फ राइस बॉल चाहिए, कोई डिश नहीं चाहिए। तो वो कोई रिप्लाई नहीं देती। शियान वहाँ पर टेबल पर पड़े हुए सारे टिश्यूज़ को यूज़ करके टेबल को साफ़ करती है। अब वहाँ पर हम देखते हैं लियान भी अपने किसी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करते हुए आता है। वो देखता है कि लेडी शियान से कहती है तुम्हें पता है ये टिश्यू कितने महंगे हैं, तुमने सारे वेस्ट कर दिए हैं। तो लियान भी ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि चेक करो जुजिंग यांग के साथ क्या हुआ, और कॉल कट कर देता है। वो देखता है कि शियान राइस खा रही होती है। शियान जैसे ही राइस खाकर जा रही होती है तो उसका कुछ लोग पीछा करने लगते हैं, उसका बैग चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियान अपना बैग नहीं छोड़ती है। वहाँ पर लियान आता है जो कि शियान को फॉलो कर रहा था। वो जैसे ही आता है तो वो लोग भाग जाते हैं, लेकिन वापस आकर लियान पर अटैक करते हैं। तो लियान शियान को प्रोटेक्ट करता है। वहाँ पर पुलिस आकर उन लोगों को ले जाती है। लियान शियान को पैसे देता है। तो शियान कहती है कि क्या तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। तो वो कहता है कि ऑलरेडी 10 हो चुके हैं, और उसकी पॉकेट में पैसे डालकर वहाँ से जाने लगता है। तो वो कहती है कि तुम मुझ पर तरस खा रहे हो और उस पर चिल्लाती है। तो वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम तरस खाने के लायक हो। तो वो उससे कहती है कि हम आज ही मिले, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तो वो कहता है कि तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो, और उससे कहता है क्या तुम मेरे बगैर आज रात सर्वाइव कर सकती हो, और जाने लगता है। तो शियान भी उसके पीछे पीछे चल रही होती है और वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकता है। तो शियान कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। तो वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो कहती है कि मैं कर दूंगी। तो वो कहता है कि अपने डैड को कॉल करना, और वहाँ से चला जाता है। शियान अंदर जाती है और काउंटर पर रूम का पूछती है। तो वो रूम के बारे में बताता है। तो वो कहती है कि क्या ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। तो वो कहता है कि नहीं, वो सेपरेट 10 युआन का लेना पड़ेगा। तो शियान सोचती है क्या मुझे सुबह भी भूखे ही रहना पड़ेगा, और फिर उससे कहती है कि क्या आप लोग हायरिंग कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, हम नहीं कर रहे। शियान वहाँ पर एक हायरिंग का बोर्ड देखती है। तो वो कहती है ये हायरिंग कहाँ हो रही है। तो वो कहता है कि पिछली गली में इंटरनेट कैफ़े है। तो वहाँ पर भाग जाती है। अब जो काउंटर पर लड़का था वो लियान का फ्रेंड था। वो लियान को कॉल करके कहता है कि वो यहाँ नहीं रुकी और वो भाग चुकी है। तो लियान कहता है कि ऐसा क्या हो गया। तो वो बताता है कि वो ब्रेकफास्ट का पूछ रही थी। तो वो कहता है क्या तुम इंक्लूड नहीं कर सकते थे। तो वो कहता है कि नहीं, ये हमारे रूल के खिलाफ है, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। वो कहता है कि चलो अब हम उसे ढूंढते हैं, और कॉल कट कर देता है। अब हम शियान को देखते हैं जो कि इंटरनेट कैफ़े में आती है और उन लोगों से पूछती है कि हायरिंग का ऑफिस कहाँ है। तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि तुम इस ड्रेस में इंटरव्यू दोगी। तो शियान वहीं पर खड़ी हो जाती है। अब हम लियान को देखते हैं जिसके पास इसका फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि वो रॉन्ग प्लेस पर चली गई है। तो वो दोनों उसे ढूंढने लग जाते हैं। अब हम शियान को देखते हैं जो कि इंटरनेट कैफ़े में होती है और वो इंटरव्यू दे रही होती है। तो वो मैन उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकती हो। तो वो कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि चलो सॉन्ग सुना। तो बहुत ही बुरा गाती है। अब वो शियान की तरफ देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे हैं, और उसे हायर कर लेता है। अब वो उसे अंदर लेकर जाता है तो उससे सैलरी का और दूसरी चीज़ों का पूछती है। तो उसे सैलरी बहुत कम बताता है। तो वो कहती है ये तो बहुत कम है, और उससे खाने का पूछती है। तो वो कहता है कि तुम्हें इंस्टेंट नूडल खाने को मिलेंगे। तो वो कहती है कि सारा दिन मैं इंस्टेंट नूडल खाती रहूँगी। तो वो कहता है अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तुम दूसरी जॉब पे चली जाओ। तो शियान मान जाती है। तो वो उसे मनी के बारे में बताता है और कहता है कि वहाँ पर कैमरा लगा हो और मैं वहाँ से देख रहा हूँ, और फिर वहाँ पर से आवाज़ आती है कि यहाँ पर आकर सब कुछ क्लीन करो। तो वो शियान को कहता है जाकर सब कुछ क्लीन करो। तो शियान जब वहाँ पर जाती है क्लीन करने के लिए तो वहाँ पर और भी ज़्यादा चीज़ों को गिरा देती है। तो वो आदमी से डराने लगता है। तो अब वो कैफ़े ऑनर जाकर खुद साफ़ करता है और उससे माफ़ी मांगता है। अब वो ऑनर शियान से इसका आईडी मांगता है। तो वो कहती है कि तुम्हें क्यों चाहिए। तो वो कहता है अगर तुम पैसे लेकर भाग गई तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा। तो शियान उसे आईडी दे देती है और उससे अपने फ़ोन का चार्जर पूछती है। तो उसका फ़ोन देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो शियान उससे उसका फ़ोन छीन लेती है।
अब हम देखते हैं कि शियान इंस्टेंट नूडल खा रही होती है तो उसे लगता है कि इसका फ्रेंड डेतू इसके पास आया है और इससे के लिए अच्छा खाना लेकर आया है। तो उसे कहता है कि तुम ये खाना खा लो। तो वो कहती है कि तुम यहाँ आए क्या है, तुम वापस जाने का रास्ता पता है? वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें वापस ले जाऊँगा। तो शियान वो खाने लगती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तो वो कहता है कि अच्छे से खाओ, मैं तुम्हें वापस लेकर चला जाऊँगा। तो शियान बहुत खुश होती है। अब वो सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ उसका ड्रीम था। वो ऑनर आकर उसे इनकम दिखाता है रात की। तो वो कहता है कि हमने पूरी रात में सिर्फ इतने ही पैसे कमाए हैं। तो शियान कहती है मेरा बिजनेस नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए रखा है, तुम अपनी लुकिंग से कस्टमर को अट्रैक्ट किया करो। उससे कहता है कि क्यों अट्रैक्ट किया करो? तो वो कहती है मुझे नहीं आता। तो वो कहता है कि तुम्हारा काम सिर्फ 8 PM से 8 AM तक है। तो वो कहती है कि मेरा रूम कहाँ है? तो उसे उसका रूम बताता है। अब शियान अपने रूम में जाती है, फ़ोन को देखकर सोचती है कि मेरे पास सिर्फ एक यही चीज़ है जिससे मैं अपने वॉल से कांटेक्ट कर सकती हूँ और अपने डैड को कॉल करूँगी। और वो सो जाती है। अब हम लियान को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को कॉल करता है और शियान को ढूंढने का कहता है और फिर खुद भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब हम शियान को देखते हैं जो कि अपने लिए खाना बाय करने के लिए जाती है और उसके बाद अपने फ़ोन के लिए चार्जर बाय करती है और फ़ोन को चार्ज पर लगाकर सोचती है कि मैं अपने वर्ल्ड वापस जा सकूंगी। और कहती है कि मैं अपने घर को मिस कर रही हूँ। और देखते हैं जहाँ वो अपने डैड को बहुत बार कॉल लगा रही होती है पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता। फिर उससे कॉल आती है, क्या ये तुम हो? तो वो कॉल पिक करती है और लगता है कि इसकी डैड की कॉल है, लेकिन वो किसी स्कैमर की कॉल होती है। तो वो फ़ोन फेंक देती है और उसे दोबारा कॉल आती है। तो वो जाकर दोबारा से फ़ोन पिक करती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं लियान हूँ। अब हम शियान को देखते हैं, यहाँ पर उसे सामने लियान नजर आता है। तो उसे देखकर पलटने लगती है। तो लियान उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम कल रात कहाँ थी? तो वो कहती है तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि मैं कल रात कहाँ थी। और कहती है कि मेरे पास अब जॉब है, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। तो उसे कहता है कि तुम 6 सालों से मुझे कम्प्लीटली भूल चुकी हो। तो वो खामोश हो जाती है। तो फिर उससे कहता है अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। तो वो कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लियान भी बहुत सैड होता है और उसे जाते हुए देखता है। अब हम शियान को कैफ़े में देखते हैं जहाँ पर वो अपने फ़ोन को चेक करती है और सारी कॉल्स देखती है जो कि उसने अपने डैड और मिस्टर जू को की थी। तो वो सोचती है कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है वापस घर जाने का। अब वहाँ पर उसे कोई लड़का तंग करता है और उससे कहता है कि मेरे लिए नूडल्स लेकर आ। उसे हिट करता है तो शियान भी इसे मारने लगती है और उसे बहुत बुरा मारती है और कहती है कि दोबारा मुझे टच किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब हम इसे कैफ़े के ऑनर के साथ देखते हैं जहाँ पर वो कहती है कि मुझे रिपोर्ट करनी है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर पुलिस को नहीं बुला सकती, अगर तुम रिपोर्ट करोगी तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। तो वो कहती है कि क्यों नहीं कर सकती? तो वो बताता है कि इसका बिजनेस लीगल नहीं है। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहती, अब मुझे मेरी सैलरी दे दे। तो वो कहता है कि तुमने पूरा मंथ काम नहीं किया तो मैं तुम्हें सैलरी नहीं दूंगा। तो वो कहती है अगर तुमने मुझे सैलरी नहीं दी तो मैं पुलिस को बुला लूँगी और तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं है। अब वो डर के मारे उसे सैलरी दे देता है। अब वो अपनी सैलरी देखती है जिसके पास टोटल 300 युआन होते हैं। तो वो कहती है कि 200 युआन लियान को वापस करने हैं। तो वो लियान को कॉल करती है कि मुझे तुम्हारी मनी वापस करनी है। अब हम उसे लियान के घर पर देखते हैं जहाँ पर वो डोर नॉक करती है लेकिन डोर कोई नहीं खोलता। तो वो बैक डोर पर जाकर किक मारती है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।